हेलो बच्चों, ये प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि शर्कराओं के एल्कोहली किण्वन की सबसे अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी शर्कराओं के एल्कोहलिक किण्वन के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हम यानी शर्करा से क्या बनाएंगे? एल्कोहलिक किण्वन का मतलब होता है एल्कोहल का निर्माण होता है। और किण्वन क्या होता है? O2 की अनुपस्थिति में होता है और यीस्ट यानी जाइमेज की एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। ये क्या करता है? ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति और O2 की अनुपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। जाइमेज यीस्ट यानी कि उपस्थिति में एल्कोहल 2C2H5OH यानी एथेनॉल बना लेता है। और साथ में क्या होता है इसमें? CO2 किण्वन में CO2 क्या होती है? मुक्त होती है। ये हमने किण्वन की अभिक्रिया देख ली। अब हमें अनुकूल परिस्थितियों के बारे में देखना है, यानी इसको बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी होगी। तो आइए देखते हैं अनुकूल परिस्थितियों के बारे में। अनुकूल परिस्थिति हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो O2 क्या होनी चाहिए? अनुपस्थित, यानी इसमें O2 यानी उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो O2 होगी उपस्थित तो क्या होगा कि O2 क्या करेगी? O2 अभिक्रिया कर क्या कर लेती है? एथेनॉल का एथेनॉल कमल में परिवर्तन कर देती है। और एथेनॉल कमल क्या होता है? अस्वादिष्ट होता है, इसलिए O2 की तो अनुपस्थिति होनी चाहिए। 2 नंबर में क्या देखते हैं हम? निम्न ताप होना चाहिए, यानी ताप भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। निम्न ताप होना चाहिए। और यीस्ट एंजाइम उपस्थित होना चाहिए, यानी जाइमेज जो एंजाइम लिया है यानी यीस्ट एंजाइम इसमें उपस्थित होना चाहिए। और ग्लूकोज विलयन की सांद्रता भी क्या होनी चाहिए? हमारी कम होनी चाहिए। ग्लूकोज विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो बच्चों हमने क्या देखा कि एल्कोहलिक किण्वन की अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होगी? O2 अनुपस्थित होनी चाहिए, निम्न ताप होना चाहिए, यीस्ट एंजाइम होना चाहिए, ग्लूकोज विलयन की सांद्रता कम होनी चाहिए। ये परिस्थितियां होगी तो एल्कोहलिक किण्वन हम सरलता से करा पाएंगे। आशा करता हूँ आपको इसका समझ में आया होगा। धन्यवाद।